सहना वक्तु सहना वक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्वी नागरिकमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु कर्क मंगलाचार नाशक विघ्नान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मन गुरु मूर्ति पूजा मन गुरु पदम मंत्र गुरु गुरु वाक्यम मोक्ष गुरु प्रभु प्रेमियों, आपको पहले धारणा बारे समझाया था कि धारणा क्या है। आज थोड़ा सा ध्यान बारे आपको समझाया जाएगा कि ध्यान क्या बात चीज है। धारणा और ध्यान दोनों एक ही वस्तु के नाम, एक ही चीज के नाम। इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। धारणा में दृष्टि स्थिर होती है, ध्यान में उस वास्तव में लीन होना है। धारणा में दृष्टि स्थिर की जाती है और ध्यान में उस वास्तव में लीन होना है। आमतौर पर सभी यही समझते हैं ध्यान लगाना बहुत कठिन है, पर ध्यान लगाना तो बहुत ही सरल है, आसान है। जितने भी जीव है हर समय हर पल किसी ना किसी का ध्यान करते रहते हैं। कई बार एक का ध्यान करते करते कितने और का भी ध्यान कर लेते हैं। यही ध्यान जो हमारे हृदय में है वही 83 लाख जोनियों का बीज है। जरा आप आंखें बंद कर अपने हृदय में चित्त वृत्तियों को दोहराओ। आपको कईयों जगह ध्यान आएगा। माता पिता पशु अनेक वस्तुओं का ध्यान आएगा। हर समय किसी न किसी वस्तु का ध्यान करते रहते हैं। यही ध्यान 83 लाख योनियों का बीज है। जिस वस्तु में ध्यान ज्यादा प्रबल हो गया, ज्यादा जोर पकड़ गया, अखीर के समय उसी जोनी में चले जाएगा। कहत कठन समझत कठन साधन कठन हुए। कहना कठिन है, समझना कठिन है और साधन करना भी कठिन है।
जेकर कोई कहने वाला मिल जाए तो समझना बड़ा कठिन है। जेकर समझाने वाला मिल जाए तो उसका साधन करना भी कठिन है। जेकर कोई साधन कर भी ले उसको योग माया कि उन स्थितियों में आगे नहीं जा सकता। लाखों में कोई ही जीव उस साधन में चल सकता है। इसलिए किसी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, किसी का भी फेल होने का ख्याल नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊं। सभी चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, पर फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। इसी प्रकार अध्यात्मक भी एक पाठशाला है। इसी में जो पुरुषार्थ करने वाला है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। जो पुरुषार्थहीन होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उस मंजिल से गिर जाते हैं। ध्यान ही आपको आवागम में 83 के चक्कर में रहता है। कहते हैं जेकर अंत समय में पैसे को याद किया, पैसे का ध्यान आ गया तो सर्प में मिल जाएगा। जेकर मंदिरों का ख्याल आ गया, बिल्डिंग का ख्याल आ गया तो प्रेत जो नहीं बनेगा। जेकर औरत का ख्याल आ गया तो वैश्य जो नहीं बनेगा। जेकर कन्या पुत्रों का ख्याल आ गया तो सूर की जोड़ी बनेगी। जेकर आखिरी समय में नारायण भगवान का ख्याल आया तो आप एक आवागमन के चक्कर से छुट जाएंगे, उसी में मिल जाएंगे। ध्यान ही 84 जोनियों में लेके जाने वाला है। ध्यान ही आवागमन में फैलाने वाला है। ध्यान ही उस परमात्मा से मिलाने वाला है। एक हर जीव के हृदय में जिसका ज्यादा ध्यान हो गया उसी जोनी में जाता है। जो हृदय में 84 का बीज है उसको नष्ट करने के लिए किसका ध्यान करना चाहिए? कहते हैं सच्चिदानंद ईश्वर पारब्रह्म परमेश्वर उसका ध्यान करना। जब उसका ध्यान करते हैं हृदय में प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश की छवि आ जाएगी तो हृदय में जितने बाकी ध्यान आ गया बाकी सारे एक रात्रि के अंधेरे के समान जब जानना हो जाता है, इसी प्रकार जब नष्ट हो जाता है। जैसे शेर की आवाज सुनकर भेड़ बकरियां दौड़ जाती हैं, भाग जाती हैं। बंदूक की गोली की आवाज सुनकर पंछी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार जीव के हृदय में जब वो सच्चिदानंद प्रकाश का ध्यान आ गया तो अंदर के जो सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे रात्रि का अंधेरा चांदना होने से दूर हो जाता है, इसी प्रकार वो सब नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ध्यान किसका करना है?
आमतौर पर संत महापुरुषों ने देवी देवताओं का ध्यान बता देते हैं। कहते हैं ये ध्यान सब अनित्य है। क्योंकि इन्होंने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ये जितने भी देवी देवते हैं ईश्वर अंश की एक शक्ति है। जिस कार्य के लिए आते हैं वो अपना काम पूरा करके चले जाते हैं। इसका ध्यान करना भी एक अनित्य है, क्योंकि घटते बढ़ते हैं, जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। जेकर आपने ध्यान करना है जो पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद ईश्वर है, उसका ध्यान करना। जितनी देर मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होती, निर्मल नहीं होती, उतनी देर उस ईश्वर का साक्षात होना कठिन है। इसलिए अपने हृदय में जो सदैव एक रस रहने वाला, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, उसी का ध्यान देना। फिर कहते हैं कि ध्यान किस जगह पर करना चाहिए। आपने मूर्तियां देखिया होंगी देवी देवताओं ने, उसके मस्तक पर एक तिलक लगा होता है। जिस जगह पे तिलक लगा होता है उसी को शून्य कहते हैं। उसी स्थान पर आपका ध्यान टेकना चाहिए। ये कर आप त्रिकुटी में ध्यान लगाते हो, उस जगह पर ध्यान लगाने से विकल्पों का नाश हो जाता है। संकल्प विकल्प नाश हो जाता है। या भी ध्यान लगाते हैं जो एक रस रहने वाला, उसका ध्यान। कई बार कह देते हैं कि हृदय में ध्यान लगाओ। हृदय जो है नाभि से शुरू होता है और जब ऊपर शिखा होती है, यहाँ पर बुद्धि होती है, उसके 4 अंगुल पीछे करता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है मस्तक में जिस जगह पर तिलक लगाया जाता है उसी जगह से ध्यान करो। अपने ध्यान को स्थिर करो। जब ध्यान में स्थिरता आ जाए, ध्यान ही नरक है, ध्यान ही स्वर्ग है। ध्यान ही अज्ञानी से ज्ञान बनाता है और आत्मा से परमात्मा का मेल बनाता है। ध्यान उतनी देर नहीं टिकेगा जितनी देर जो बुद्धि है आत्मा के नहीं रहेगा, मन बुद्धि के नहीं रहेगा। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां मन के नहीं होंगे और कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के नहीं होंगे। जितनी देर कर्म इंद्रियां विषयाद, कर्म इंद्रियां शब्द आदि से निवृत्त नहीं होती,
उतनी देर मन स्थिर नहीं होगा। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां की जिस वे निवृत्ति हो जाती है, फिर मन जड़ा आपका लगेगा। मन को लगाने के लिए ध्यान एक जरूरी है, स्थिर करने के लिए। जो ध्यान है इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो ध्यान है वह 4 प्रकार का होता है। एक पद सत ध्यान, एक पिंड सत ध्यान, एक रूप सत ध्यान, एक रूपातीत ध्यान। पद सत ध्यान क्या होता है? मूर्ति सन्मुख ना होते हुए भी मूर्ति का ध्यान करना। पिंड सा ध्यान, मूर्ति सन्मुख होते ही मूर्ति का ध्यान करना। रूप सा ध्यान केवल उस सच्चिदानंद ईश्वर के प्रकाश का ध्यान करना। रूपातीत ध्यान किसी रूप तो परे, बिना रूप तो ध्यान करना। किसी का भी रूप नहीं होना चाहिए, ना किसी मूर्ति का होना चाहिए है, ना किसी प्रकाश का होना चाहिए, किसी का नहीं। अपने आप को शून्य में रखना। रूपता ध्यान में क्या होता है? बिल्कुल शून्य में जाना है। जितनी देर शून्य में नहीं जाते, किसी का भी ध्यान नहीं करते, उतनी देर आपको मोक्ष में मुक्ति देगी। सिमरन सुत लगाकर मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पढ़ देकर अंदर के पढ़ पढ़ो। ये भी दोहा अंतर्मुख होने वाले समझाता है। पहले जब आप त्रिकुटी के स्थान पर ध्यान लगाते हैं, को साधना करने के बाद अलग अलग महापुरुषों ने वर्णन किया है। किसी ने कहा कि जुगनू की तरह प्रकाश आएगा, जैसे जुगनू होता है। कईयों ने कहा कि बादलों की चमक होती है, वैसे निष्कार आएगा। फिर ध्यान टिकाते तारामंडल की तरह ध्यान आएगा। उसके बाद जैसे सूर्य आता है, सूर्य इतने गोल चक्कर का एक मंडल आएगा। ये उस ईश्वर का विराट स्वरूप है। ये शून्य है। इसी में अपने ध्यान को स्थिर करना है। इसी से प्रकाश इतना होता है कि बल कहते हैं कि अपने हृदय में हित और आहित 140 नाड़ियां हैं। उसके बीच चंद्रमा के समान एक मंडल है। उसके बीच आत्मा विराजमान है। उसी आत्मा का जब आपको दिखाई देगा, फिर समझ लो उसी का ध्यान करने से ईश्वर का ध्यान करना। जो ईश्वर है हर जीव के अंदर सर्वव्यापक है, अंगुष्ठ मात्र है,
अंदर है। कई बार कई लोग उसको मानते नहीं, ना ही देखने की कोशिश कर देते हैं, कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं होती कि मैं उसके दर्शन करा, क्योंकि वो ना करने के बहाने होता। जब आप शून्य में जाएंगे उसका ध्यान करते करते रूपा के ध्यान के जो चरम अवस्था है उसको तुर्य अवस्था कहते हैं। जब वे अवस्था प्राप्त होगी उस जगह पर स्थान पर ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना नर है, ना नारी है, ना गुरु है, ना चेला है, ना धूप है, ना शाम है। वहां पर सुख ही सुख, सुख ही सुख। उसका आनंद का वर्णन करना कठिन है शब्दों द्वारा, पर जो अभ्यासी है, जो ध्यान लगाता है, वो ही उसका अनुभव कर सकता है और जो करता है। ध्यान की एक ऐसी महानता है, कहते हैं जब ध्यान लगाते हैं उस नारायण का, परमात्मा का इस जीव की दे नजदीक काल में नहीं आता। आपने सुना होगा रावण बारे सुना होगा। रावण का वध करने के लिए राम ने जन्म लिया, भगवान विष्णु नारायण के जन्म को राम के रूप में जन्म लिया। जब युद्ध हो रहा था तो उस समय राम एक विकट स्थिति में पड़ गया, क्योंकि रावण जो थे वो शिव का ध्यान करता है। शिव राम का ध्यान करता है। राम में सभी सारा ब्राह्मण है। रावण सीता का ध्यान करता था, सीता राम का ध्यान करती थी। राम में ब्राह्मण था, इसीलिए रावण सीता का ध्यान करते करते राम का ध्यान उसने अपने आप आ। कुभीषण ने राम को कहा कि रावण के हृदय में तीर मारो, उसका अमृत निकल जाएगा, वो मारा जाएगा। तो श्री राम ने कहा रावण शिव का ध्यान करता है, शिव राम का ध्यान करता है, रावण सीता का ध्यान करता है, सीता राम का ध्यान करते हैं, इसलिए उसके हृदय में भी राम का ध्यान आ गया। रावण के हृदय में राम का ध्यान। जेकर मैं बाण मारा, रावण मारा गया, रावण दोबारा शिव मारा जाना, शिव दोबारा राम मारा जाना। जब रावण मारा गया, सीता मारी जानी थी, सीता तो बाद राम मारा जाना है, राम तो बाद ब्राह्मण खत्म करना है। इसलिए मैं उससे बाण नहीं मार सकता। फिर योग माया दे कारण रावण का सीता और शिव के ध्यान परे हटाया, उसका ध्यान अपने अहंकार में चल गया, अपने बल पर चल गया। उसी समय राम ने बाण मारा उसके हृदय में और रावण ने मारा। ध्यान में इतनी महानता है। पुराने समय में आपने सुना होगा ऋषि मुनिया उस नारायण का ध्यान करते थे, उसके लागे नजदीक काल नहीं आता, हजारों साल बैठे रहते। जब उनकी इच्छा होती थी अपना शरीर छोड़ते।
ये है ध्यान की। ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति है। जितनी देर ध्यान में स्थिरता नहीं आती, ध्यान नहीं लगता, उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ध्यान ही सिद्धि है, ध्यान ही मुक्ति है, ध्यान ही परमात्मा को मिलाने वाला एक साधन है। इस बारे समझो, अपने ध्यान को पक्का करो, और ध्यान ही भक्ति के लक्षण है। ध्यान ही परमात्मा को मिलाने वाला है। ध्यान की अंतिम सीमा समाधि अवस्था हो जाती है। इसलिए जेकर आप कुछ चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, अपने ध्यान को उस पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद एक रस रहने वाले अजर अमर अविनाशी में अपना ध्यान से कर लो, फिर आपका कल्याण ही कल्याण ही कल्याण है। ओम शांति शांति शांति।